अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here is your केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल के ही एक पार्ट क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम का डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर वॉल्यूम और क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जब हम लोगों ने प्रेशर एंड वॉल्यूम का डिफरेंस को देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास वो आपको एक सिंपल रिएक्शन देता था और आपसे पूछता था कि हमें बताएं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी। वहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मॉल्स को देख के बता देते थे। लेकिन क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम के अंदर आपको इस तरह से कोई भी वो आपको केसी का एक्सप्रेशन देगा जहाँ पे वॉल्यूम वाला फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होगा और आपको वहाँ से देखकर बताना होगा कि हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर जो है वो रिएक्शंस की डायरेक्शन क्या होती है। मीन टू से कि यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटेटिव इफेक्ट के अंदर वॉल्यूम वाला फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम वाले फैक्टर के चंद पॉइंट्स को जो है वो क्लियर कर लेते हैं। अगर तो हमारे पास केसी के एक्सप्रेशन के अंदर वॉल्यूम का फैक्टर मौजूद नहीं है, तो वॉल्यूम का फैक्टर मौजूद नहीं है इससे मुराद ये होगा कि हमारे पास जो भी एक केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम वाला फैक्टर जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होगा। लेकिन वॉल्यूम वाला फैक्टर आएगा किसके साथ? वो प्रोडक्ट के साथ आएगा या हमारे पास रिएक्टेंट के साथ आएगा। तो मैंने लिखा है कि वॉल्यूम का फैक्टर उस साइड पे आएगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल में क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आप लोग पहले ही अमोनिया सिंथेसिस के लिए रिएक्शन देखेंगे। हमारे पास N2+3H2 में 4 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है और 2 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने कहा है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम वाला फैक्टर लाजमी तौर पर इन्वॉल्व होगा और वॉल्यूम वाला फैक्टर उस चीज़ के साथ आता है जिसके साथ नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास कम होते हैं। तो यहाँ पे वी स्क्वायर जो है वो हमारे पास केसी के एक्सप्रेशन में पता है कि केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अगर केसी के एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास वॉल्यूम का फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है, मीन टू से कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास कम होते हैं। और अगर हमारे पास दूसरी मिसाल को देखें, हमारे पास एक जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट है और 2 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो हमारे पास कम है। मीन टू से कि हमारे पास अब जो वॉल्यूम वाला फैक्टर आएगा वो रिएक्टेंट्स के साथ आएगा और केसी के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम वाला फैक्टर जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है अब हमारे पास कि वॉल्यूम का एक्सप्रेशन कब आएगा, वॉल्यूम का फैक्टर जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। और किसके साथ आएगा? वो हमारे पास उस चीज़ के साथ आता है जिसके साथ नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास कम हुआ करते हैं। अब वॉल्यूम के कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? यहाँ पे वी स्क्वायर है और यहाँ पर वी है, कहीं पे वी क्यूब आपको देखने को मिलेगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे हमारे पास वी स्क्वायर आएगा या कहाँ पर वी आएगा? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वॉल्यूम के कितने नंबर आएंगे ये डिपेंड करता है ऑन डिफरेंस ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे देखें कि 4-2 अमोनिया सिंथेसिस में हमारे पास 2 जो है वो हमारे पास इनका डिफरेंस आता है। तो आप लोग यहाँ पे वी स्क्वायर पुट करेंगे। अगर हमारे पास 2-1 डिफरेंस 1 आ रहा है, मीन टू से आप यहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर 1 ही पुट करेंगे। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में 3 का डिफरेंस आ रहा होगा तो आप वहाँ पे वी क्यूब जो है वो पुट कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल होंगे तो वॉल्यूम का फैक्टर नहीं आएगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो वॉल्यूम का फैक्टर आएगा। और कहाँ पर आएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। और कितना फैक्टर आएगा ये डिपेंड करता है ऑन द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। तो आइए इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास ये 4 रिएक्शंस गिवन है। वीडियो को पॉज करके आप लोग सबसे पहले खुद ही इनको मैच करें कि हमारे पास पहला रिएक्शन इनमें से किस एक्सप्रेशन के साथ मैच करता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। आइए मैं भी आप लोगों को इसके साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ। सबसे पहले देखें कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 1 नंबर ऑफ मोल्स है, प्रोडक्ट साइड पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। मीन टू से वॉल्यूम का फैक्टर आएगा और कहाँ पर आएगा? जितना नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर कम है? हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कम है। मीन टू से कि हमारे पास वॉल्यूम डिनोमिनेटर के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम डिनोमिनेटर में देखने को मिल रहा है और किसी भी ऑप्शन में हमारे पास वॉल्यूम डिनोमिनेटर में देखने को नहीं मिल रहा। मीन टू से कि यही हमारे पास पहला जो रिएक्शन है उसके लिए केसी का एक्सप्रेशन होगा। और कितना आता है वो भी आप लोग देख लेंगे। 2-1 हमारे पास एक ही जो है वो वॉल्यूम वाला फैक्टर, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। अब दूसरे रिएक्शन को देखें तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है और 2 नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। मीन टू से कि हमारे पास वॉल्यूम वाला फैक्टर प्रोडक्ट्स के साथ आएगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो प्रोडक्ट्स के साथ आने से मुराद ये है कि आपके पास वॉल्यूम न्यूमरेटर के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम न्यूमरेटर में है और यहाँ पर भी वॉल्यूम न्यूमरेटर में है। अब आपको कैसे पता लगेगा ये ठीक है ये ठीक है? तो आपने सिंपली इन दोनों में डिफरेंस देखना है। 3-2 आपके पास 1 आना चाहिए। यहाँ पे वी स्क्वायर है, मीन टू से ये नहीं हो सकता। ये जो फोर्थ वन है ये हमारे पास केसी का राइट एक्सप्रेशन होगा। अगर आप थर्ड वन को देखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो हमारे पास 4 हैं, प्रोडक्ट्स के 2 हैं। अब हमारे पास जो वॉल्यूम वाला फैक्टर होगा वो हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर आएगा वी के साथ
प्रोडक्ट्स के साथ आएगा वॉल्यूम, और कितना आएगा वो वी स्क्वायर आएगा, क्योंकि 4 - 2 हमारे पास डिफरेंस 2 का आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और जो फोर्थ वन है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी 2 है, तो हमारे पास केसी का एक्सप्रेशन जो होगा ये थर्ड वन आएगा, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम वाला फैक्टर जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होता। होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर आएगा और कितना वॉल्यूम का फैक्टर जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। अब वॉल्यूम वाले फैक्टर को क्लियर करने के बाद हम लोग चलते हैं कि हमारे पास क्वांटिटेटिव इफेक्ट के अंदर किस तरह से चीज़ें जो है वो पूछी जा रही होती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम के अंदर हमारे पास वॉल्यूम वाला फैक्टर जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हमें देखने को मिल रहा होता है। अगर हमारे पास वॉल्यूम वाला फैक्टर केसी के एक्सप्रेशन में नहीं है, इसका सिंपली मतलब क्या है, अभी पीछे हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और जब मैंने आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम पढ़ाया, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि कब आपको प्रेशर और वॉल्यूम का जो है वो इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा होता। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम का फैक्टर ही मौजूद नहीं है, ना न्यूमरेटर के अंदर ना डिनोमिनेटर के अंदर, इससे मुराद ये होगा कि हमारे पास वॉल्यूम का फैक्टर ही यहाँ पे मौजूद नहीं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इक्वल हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं तो देयर विल बी नो इफेक्ट इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आप लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर चेंज से इफेक्ट नहीं देखा कि हमारे पास क्या इफेक्ट होता है, तो उसकी लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे जाकर पहले चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम से इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, आप लोग इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो की जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं है तो हमारे पास वॉल्यूम का फैक्टर मौजूद होगा। कहता है अगर वॉल्यूम का फैक्टर मौजूद है न्यूमरेटर के अंदर, न्यूमरेटर से मुराद क्या, हमारे पास केसी के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, तो जो चीज़ ऊपर है वो न्यूमरेटर, जो चीज़ नीचे है वो डिनोमिनेटर। अब अगर वॉल्यूम का फैक्टर न्यूमरेटर में है, इससे मुराद ये है कि हमारे पास वॉल्यूम का फैक्टर प्रोडक्ट्स के साथ है, और प्रोडक्ट्स के साथ वॉल्यूम फैक्टर मुराद होने से मुराद ये होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो कम होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्यूम का फैक्टर उस चीज़ के साथ आता है जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो अगर वॉल्यूम का फैक्टर न्यूमरेटर के अंदर है तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास लेस हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो अब आपको केसी का एक्सप्रेशन दे दिया गया, आपको पता लग गया कि किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ज़्यादा हैं। तो फिर आप लोगों ने वॉल्यूम और प्रेशर वाला रूल अप्लाई करना है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का रूल क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास कम होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास कम होंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कम होंगे तो रिएक्शन जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन सकें। और अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूँ, प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, तो रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करना शुरू कर देगा। और अगर वॉल्यूम का जो फैक्टर होता है वो हमारे पास प्रेजेंट हो डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम का फैक्टर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होने से मुराद यह है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास कम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा होंगे। तो वही आप लोग रूल अप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रेशर का कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, वो हमारे पास रिएक्टेंट्स के कम है। तो रिएक्टेंट्स को ज़्यादा करने के लिए हमारे पास रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करेगा, और डिक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हुआ करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इस केस में हमारे पास ज़्यादा होंगे, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करना शुरू कर देगा। अब सपोज करें हमारे पास रिएक्शन है K इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे वॉल्यूम वाला फैक्टर इन्वॉल्व है। तो अब आपने हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कम है या ज़्यादा। वीडियो को पॉज करें, देख के बताएं। वॉल्यूम वाला फैक्टर जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर में मौजूद है। जब वॉल्यूम का फैक्टर न्यूमरेटर में मौजूद है इससे हमारा ये प्रोडक्ट के साथ है, और प्रोडक्ट के साथ वॉल्यूम होने से हमारा ये है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल है वो हमारे पास कम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स पूछा जाए तो वो हमारे पास मोर होंगे। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन विल मूव इन डैश डायरेक्शन, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स कम है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन विल मूव इन डैश डायरेक्शन, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हुआ करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है, मीन टू से रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ऑन डिक्रीजिंग वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम हुआ करते हैं। तो रिएक्शन विल मूव इन हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास सॉरी यहाँ पे ऑन डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन
ऑन डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन विल मूव इन डैश डायरेक्शन। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर प्रोडक्ट के साथ है, मीन से हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास कम है, तो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हुआ करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा है, वो रिएक्टेंट साइड पे, मीन से रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ पे चीज़ें नोट डाउन कर लें, मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। प्रेशर को डिक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं। वॉल्यूम का इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं, और वॉल्यूम का डिक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम हुआ करती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। किसी एक्सप्रेशन से आप लोगों को वॉल्यूम वाला फैक्टर देख के पता लग जाएगा कि कहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हैं या फिर प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप लोग को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। 4 बातें से जो भी मैंने आप लोगों को नोट डाउन करवाई हैं। अब हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। कहते हैं प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वेयर प्रेशर इज इंक्रीज्ड फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वॉल्यूम का फैक्टर कहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड पे है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम जो है प्रोडक्ट जो है वो न्यूमरेटर के अंदर लिखा जाता है। वॉल्यूम का फैक्टर प्रोडक्ट के साथ होने से हमारा ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट से नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट से नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास कम है, और रिएक्शन अब कंडीशन क्या दे रहा है, कहता है प्रेशर को इंक्रीज करना है। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उसी तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो प्रोडक्ट से नंबर ऑफ मोल्स कम है, मीन से रिएक्शन जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करना शुरू कर देगा। तो हेयर द राइट ऑप्शन इज अल्फा। ये हमारे पास अमोनिया सिंथेसिस का रिएक्शन है। कहता है कि नट गैस हीलियम जो है वो हमने ऐड कर दी मिक्सचर के अंदर, डेल्टा पी जो है वो जीरो, मतलब हमें प्रेशर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करे, आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताना है। तो जब आपने इनर्ट गैस हीलियम को इंट्रोड्यूस करवाया तो हीलियम का अपना कोई ना कोई वॉल्यूम तो होता है ना, तो जैसे हम लोग इसके अंदर वॉल्यूम को ऐड करते हैं हीलियम को, तो इससे मुराद ये होगा कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो चुका है। सिंपली आपने ये बताना है यहाँ पे कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से इस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा है, तो रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करेगा, तो आंसर विल बी रिवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि हमारे पास अमोनिया सिंथेसिस का रिएक्शन है, हमने इसके अंदर इनर्ट गैस हीलियम को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब यहाँ पे वो वॉल्यूम को जो है वो जीरो रख रहा है, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हमारे पास जीरो होगी। तो जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो अब आपने प्रेशर का देखना है कि प्रेशर किस तरह से चेंज होता है। जैसे ही हम लोग उसके अंदर हीलियम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हीलियम को इंट्रोड्यूस करवाने से वो कंटेनर की दीवारों के साथ जाकर टकराएगा। जब वो कंटेनर की दीवारों के साथ जाकर टकराता है तो हमारे पास प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गैसेस का प्रेशर ड्यू टू कोलिजन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर हुआ करता है। तो जब ये जाकर टकराएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 4, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 2, प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन उस तरफ जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करना शुरू कर देगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।